अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। व्हेन इट कम्स टू टेस्ट प्रिपरेशन फॉर द वर्बल पार्ट, इंग्लिश का पार्ट जिसको आप कहते हैं, द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द मोस्ट टेस्टेड पार्ट ऑफ इंग्लिश। सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से निकलते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें ट्रिक कर जाता वो स्टूडेंट्स को ट्रिक कर जाता है और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। हम आते हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ, कुछ इनकरेक्ट एग्जांपल्स को करेक्ट करने की तरफ, और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। हम इसके सारे रूल्स भी करेंगे, ठीक है, बारी बारी हम इसको डिस्कस करते चले जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की डेफिनेशन है। बहरहाल तो आपको पता ही होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? ही, शी, इट, सिंगुलर नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। सिंगुलर वर्ब क्या है? eats, not eat, takes, sleeps, doesn't, has, is, ये सब सिंगुलर वर्ब हैं, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? वी, यू, दे, ठीक है, या एंड वाले नंबर्स, और उनके साथ प्लूरल नाउन जिसमें एस ना हो, प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। अब सारी जो सिचुएशन है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में वो इस बात के अराउंड घूमती है कि विच सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर एंड विच सब्जेक्ट्स आर प्लूरल। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 20। ज्यादातर बच्चे इसको R20 बोलते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास R20। R20 नहीं होता, इज 20 होता है। क्यों? क्योंकि द नंबर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। उर्दू में भी आप अगर एग्जांपल लें तो स्टूडेंट्स की तादाद 20 है नहीं। तो जरूरी नहीं है उर्दू और इंग्लिश दोनों की ग्रामर एक जैसी साथ साथ चले, डिफरेंसेस होते हैं, बट यहाँ पे वहां से एग्जांपल चल रही है। तो ऐसी जगहों पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। ओके, तो आते हैं ये पहली एग्जांपल की तरफ जो टेड जॉन लिखा हुआ है। टेड, ये जहां मेरा माउस है, टेड जॉन एंड आई आर गोइंग। अब आम बच्चे यहाँ पे एम गोइंग लगाएगा आई की वजह से, आई एम गोइंग, टेड जॉन एंड आई एम गोइंग। तो आपको ख्याल रखना है कि टेड जॉन एंड आई 3 लोग हो गए, तो आर लगाना था यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है। आगे आए, द ब्राइड together with the groom and her parents is receiving guests at the door। ये वाला है ना, the bride वाला part, ये this one, the bride together with the groom and her parents is receiving guests at the door। अब ये is क्यों आया? is क्यों आया? ये r क्यों नहीं आया? क्योंकि बात तो ब्राइड की, ग्रूम की और उसके पेरेंट्स की हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो कॉमास के अंदर वाला पार्ट है ना, टुगेदर विद हर पेरेंट्स, ये वाला पार्ट, ये पैरेंथेटिकल कहलाते हैं। पैरेंथेटिकल जो क्लॉजेस होते हैं उनको सब्जेक्ट में काउंट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है ब्राइड रिसीव कर रही है, उसके साथ कुछ लोग हैं, तो सब्जेक्ट कौन है? ब्राइड। द ब्राइड टुगेदर विद द ग्रूम एंड हर पेरेंट्स। अब टुगेदर विद हर पेरेंट्स एंड ग्रूम हटा दें, अब पढ़ें, द ब्राइड इज रिसीविंग गेस्ट एट द डोर। तो जब भी ये पैरेंथेटिकल दिया हुआ हो ना, आपकी ट्रिक ये है कि पैरेंथेटिकल को हटा के ये जो शुरू वाला द ब्राइड है इसको या इसके साथ टच करें। अगर तो यहाँ प्लूरल चाहिए तो यहाँ पे इसके बजाय आर लगाएं आप, लेकिन अगर यहाँ पे सिंगुलर चाहिए, वो पहली चीज सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पे इज यूज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल भी है, द ब्राइड along with the groom and her parents, फिर भी is receiving होगा, ठीक है। तो ऐसे जो एडिशनल हो रहे होते हैं, पैरेंथेटिकल आ रहे होते हैं, जो सिर्फ एडिशन का वो दे रहे होते हैं, एंड नहीं होता उसका मतलब, एंड नहीं होगा, एंड का मतलब प्लूरल है, तो वरना तो दूसरी सूरत में सिंगुलर काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो टुगेदर विद, अलोंग विद, ठीक है, ये सब वर्ब को प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये एंड की जगह पे यूज नहीं होते। आइए जरा इनकरेक्ट सेंटेंस पढ़ें। There is many reasons why I can't help you। There is many reasons, really there are many reasons why, because
देयर इज के बाद अभी तक पता नहीं चला कि क्या होने जा रहा है आगे, लेकिन क्योंकि आगे मैनी रीजंस हैं तो फिर आपको आर लगाना पड़ता। तो कई बार सब्जेक्ट आगे होता है, कई बार सब्जेक्ट शुरू में नहीं होता। आपने देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, फाइन, क्योंकि आगे अ बुक है, लेकिन यहाँ पे देयर इज मैनी रीजंस नहीं हो सकता, देयर आर मैनी रीजंस होगा, तो आपको इज की जगह ये आर लगाना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, आगे चलें। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है? सर लायर्ड accompanied by his wife were at the party। अब बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सर लायर्ड और उसकी वाइफ की बात हो रही है, लेकिन अगेन एंड नहीं आया है, accompanied by आया है कि उसके साथ, सर लायर्ड अपनी वाइफ के साथ पार्टी में है नहीं, तो अकम्पनीड जो होगा वो भी प्लुरल नहीं बनाता, जैसे ऊपर आया था टुगेदर विद, अलोंग विद, अकम्पनीड बाय। तो ये सारे पैरेंथेटिकल है, देखिए देखिए पैरेंथेटिकल लगा हुआ है, देखिए कॉमास लगे हुए, ये पूरा जो ये है ये पैरेंथेटिकल है, इसको हटा दें। अब पढ़ें, सर लाइट वॉज एट द पार्टी, तो ये नीचे करेक्ट किया हुआ है, सर लाइट अलोंग विद हिज वाइफ वॉज एट द पार्टी, ठीक है। आगे इनकरेक्ट पे आ जाए। His mastery of several languages and the social graces make him a sought after dinner guest। ये make जो है ना, इसमें मसला है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वर्ब भी ये है। किसकी बात हो रही है? सेवरल लैंग्वेजेस और सोशल ग्रेसेस की बात हो रही है या उसकी मास्टरी की बात हो रही है? उसकी मास्टरी की बात हो रही है। वो कह रहा है कि उसका जो फन था ना इन चीजों में, वो फन जो था उसकी वजह से उसके जो है मशहूर था वो। तो हिज मास्टरी मेक्स हिम, हिज मास्टरी ऑफ व्हाट एंड व्हाट छोड़ दें, किस चीज की मास्टरी, लेकिन बात मास्टरी की हो रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हिज मास्टरी है। हिज मास्टरी ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस एंड द सोशल ग्रेसेस मेक्स हिम अ सॉर्ट आफ्टर डिनर गेस्ट। सही है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि व्हाट द रियल सब्जेक्ट इज। ओके, आगे चलते हैं। मॉडिफाइड सब्जेक्ट एंड वर्ब, वही चीज है, मॉडिफाइड जो आपको कर रहा होता है। हिज नॉलेज जो है वो सब्जेक्ट है, उसको आगे मॉडिफाई क्या कर रहे हैं, ठीक है। हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एड्स हिम इन हिज वर्क। क्यों? लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बात नहीं हो रही है, हिज नॉलेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हिज नॉलेज है। हिज नॉलेज एड्स हिम इन हिज वर्क। आप बीच वाला अगर हटा भी दें तो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एड्स हिम इन हिज वर्क। ओके, अच्छा आगे देखिए इनकरेक्ट एक और। The facilities at the new research library, including an excellent microfilm file, is among the best in the country। गलती से आया हुआ। The facilities at the new research library, आगे कॉमास में जो भी चीज आई हुई है छोड़ दें, दिस इज पैरेंथेटिकल। अब ये जो शुरू में ही आया है ये फैसिलिटीज है, ये एक फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटीज है। तो ये इज आना गलत था, ये इज रॉन्ग है, ये जो इज आया हुआ ये रॉन्ग है, इसके बजाय ये आर आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा द फैसिलिटीज एट द न्यू रिसर्च लाइब्रेरी आर अमंग द बेस्ट इन द कंट्री, ठीक है। ऑल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, ऑल ट्रेड लग रहा है बहुत सारे ट्रेड हैं, लेकिन ऑल ट्रेड जैसे अपना सारा बिजनेस ठप हो गया है, तो सारा बिजनेस ऑल ट्रेड के माने में यूज होगा। अब देखिए मैं आपको उर्दू की एग्जांपल तो दे रहा हूं, हो सकता है मैं कई बार ना दे सकूं, ठीक है ना। तो ऑल ट्रेड एज अ सिंगुलर यूज होता है, जैसे आपने कहा ठप हो गया है, हालांकि सारा बिजनेस का मतलब है इतने सारे बिजनेस हैं, लेकिन ऑल ट्रेड का मतलब है सारा बिजनेस, ठीक है ना। ऑल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज वाज सस्पेंडेड होगा। ये जो वर्ड लिखा है ना ये गलत लिखा हुआ है, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, तो आपका ये वाज सही लिखा हुआ नीचे, ठीक है। All trade between the two countries was suspended pending negotiation of a new agreement, क्योंकि नहीं हो पा रही थी negotiations, ठीक है। आगे चलते हैं। Subject with accompanied and verb। जी, the guest of honor along with his wife and two sons। तो guest of honor की बात हो रही है यहाँ पे अगेन,
वही 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 शुरू में जो बात हुई थी वो दोबारा आ गई। ओके, द गेस्ट ऑफ ऑनर है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अब उसके साथ कौन कौन है, इट डजंट मैटर, इट्स नॉट आवर कंसर्न। ऑलराइट, द गेस्ट ऑफ ऑनर अलोंग विद हिज वाइफ एंड टू सन्स वाज, ये देखिए करेक्ट किया हुआ है, वाज सीटेड एट द फर्स्ट टेबल। ठीक है, ऑलराइट आगे सेकंड द इनकरेक्ट ये वाला, द एम्बेसडर विद फैमिली एंड स्टाफ, द एम्बेसडर अगेन वही वाली बात, द एम्बेसडर की बात हो रही है, किसके साथ है, कौन कौन साथ है, इट डजंट मैटर, पैरेंथेटिकल को आप इग्नोर कर दें। द एम्बेसडर, इधर आ जाए फौरन, इनवाइट पे आ जाए, इनवाइट नहीं आएगा, इनवाइट्स आएगा। द एम्बेसडर इनवाइट्स यू टू अ रिसेप्शन एट द एम्बेसी ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून एट 5 o'clock। ठीक है, ये देखिए इनवाइट्स किया हुआ है, सही है। आगे चलते हैं, ये वाला इनकरेक्ट, मे ये नाम है किसी का, accompanied by her brother on the piano were very well received at the talent show। अब वही वाली बात, were क्यों आएगा, क्योंकि मे एक है, अकेली है ना, मे accompanied by her brother on the piano was very well received, so the same error again and again, all right, so I'm repeating। आगे चलते हैं, ये incorrect है, the books, an English dictionary and a chemistry text, again वो books को explain कर रहा है, सब्जेक्ट तो आ चुका द बुक्स, द बुक्स के बाद आप यहाँ आ जाए, वर्ड पे आ जाए, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, सीधी सी बात है। तो ये जो पैरेंथेटिकल इसको इग्नोर कर दें आप, बेस्ट आपके लिए है कि आप पैरेंथेटिकल को हटा के सेंटेंस पढ़ें, मजाल है आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। ऑलराइट, द बुक्स वो वर ऑन द शेल्फ यस्टरडे। ओके, आगे चलें, सेवरल पेट्स, अब कौन कौन से पेट्स हैं उनके नाम लिखे हुए, 2 old dogs and a cat। a cat क्यों क्या है, इसलिए बच्चे को लगेगा नीड्स आना चाहिए क्योंकि a cat बोला है मैंने, लेकिन ये तो यूज ही नहीं हो रहा ना, 2 dogs and a cat को यूज ही नहीं करना है ना, बात तो several pets की हो रही है। several pets need to be taken care, ये रहा, ये करेक्ट किया है, need to be taken care, need आएगा, ठीक है, need to be taken care of while we are gone। several pets need to be taken care of while we are gone। ठीक है, ये सेंटेंस ही करेक्ट होगा। दिस रेसिपी, सिंगल, एक रेसिपी, ठीक है ना, दिस रेसिपी व्हाटएवर एन ओल्ड फैमिली सीक्रेट, आद नहीं आएगा, मतलब अगर आपको लग रहा है कि रेसिपी और ओल्ड फैमिली सीक्रेट दो अलग अलग चीजें, ऐसा नहीं है, वो रेसिपी को ही एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये आसान था, द रेसिपी इज एंड स्पेशली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑर्डर पे आ जाते हैं, देयर आर द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि आगे रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन की बात हो रही है, तो आर बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे रिजल्ट ऑफ एक्शन होता तो यहाँ पे आर के बजाय इज आता। अच्छा, दूसरी एग्जांपल, हियर इज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, तो अगर यहाँ पे रिजल्ट्स होता तो हियर आर द इलेक्शंस आता, रिजल्ट्स आता, तो हियर और देयर का कोई मसला नहीं है, मसला आगे सब्जेक्ट का है कि रिजल्ट्स हैं या रिजल्ट है, उसको देखते हुए आर या इज लगाया जाएगा, जैसे हम शुरू में करके आए थे। ओके, ये इनकरेक्ट पे आ जाए, There was 10 people, there were 10 people, सीधी सी बात है, आसान है बिल्कुल। There have been very little rain, अब very little rain सिंगुलर है, थोड़ी सी बारिश, तो have क्यों आएगा, very little rain के लिए has आएगा, there has been। अब देखें सब्जेक्ट आगे है ना, असल में ऑर्डर का मसला आ गया है ना, इसलिए बच्चों को इश्यू हो जाता है, वो have been कह के आगे चले जाते हैं और आगे सिंगुलर आ रहा होता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि आगे क्या लिखा हुआ है, आगे सिंगुलर है तो हैज करते हैं इसको, तो ये हैज बीन फिल किया हुआ है, इसको हैज बीन वेरी लिटिल रेन। ठीक है, ओके, फिर इनकरेक्ट क्या है, हियर आर देयर हाउस, हियर आर देयर हाउस, देयर हाउसेज हैं या देयर हाउस है, उनका घर है या उनके घर हैं, घर है, एक है, हाउस है, तो हियर इज देयर हाउस, ये देयर को देख के परेशान मत हो, हाउस को देखे ना, देयर बहुत सारे लोग हैं, उनका घर है, तो बहुत सारे लोग एक घर में हो सकते हैं, इसमें क्या हुआ, लेकिन एक घर की बात हो रही है ना, और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे घर भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ना, तो अगर देयर हाउसेस होता तो आप आर लगा देते, हियर आर देयर हाउसेस 1 2 3 4, ओके, बट यहाँ पे एक यूज हुआ है, तो हियर इज देयर हाउस। ओके, आगे आ जाए, ये जो 12 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सिंगुलर वर्ड है। एवरीवन इन द क्लास, अब सबकी बात हो रही है वैसे तो, लेकिन मतलब एक है, एवरीवन
in the class has a pencil. Have नहीं होगा क्योंकि everyone singular use होगा. तो जहां भी ये 1 2 3 anyone anything each either everyone everything neither no one nothing what whatever whoever ये जहां भी आएंगे सिंगुलर है. जैसे anyone is in the class is anyone there is ठीक है. are anyone there नहीं कहते आप. ठीक है. is there anything to be mentioned are there anything नहीं होता. ठीक है. each of them is my friend. each of these students is an engineer. each की वजह से is आएगा. ओके क्योंकि each हर एक की बात हो रही है. either this is very important either of these pens can be bought. इनमें से कोई सा भी लिया जा सकता है. ठीक है ना. either of these pens works fine writes fine. ठीक है ना. either of these buses goes to my village. कोई भी बस जा सकती है. दोनों जाती है मतलब. लेकिन है दोनों नहीं कहा. बोथ नहीं कहा है. इधर कहा है. अब बोथ और इधर में फर्क है. ठीक है. मतलब एक ही है. either of these buses suits him. दोनों में से कोई भी सूट करती है यानी दोनों सही है. ठीक है. लेकिन बोथ का वर्ड यूज नहीं हुआ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है वहां पे ट्रांसलेट करने के. आपको याद रखना है कि ईदर और नीदर सिंगुलर. बात खत्म. नीदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स इज माय फ्रेंड. इनमें से कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं है. नीदर हमेशा दो के लिए यूज होता है. इधर भी दो के लिए यूज होता है. ठीक है. ज्यादा के लिए फिर एनी यूज हो जाता है. ओके. और नन. ओके. एवरीवन इज ओके. एवरीवन इज प्रेजेंट और एवरीथिंग इज फाइन. ये सब इज लग रहे हैं. ओके. नीदर इज मैंने भी बताया आपको. नो वन इज इन द रूम. ओके. नथिंग इज इंपॉर्टेंट. ओके. व्हाट इज द प्रॉब्लम. व्हाट आर आगे डिफरेंट आता है. लेकिन व्हाट जब आप यूज करते हैं तो शुरू में जब आप लगाते हैं कि व्हाट हैपेंड देयर वाज नथिंग. जो वहां हुआ. व्हाट जब यूज होता है शुरू में इस तरह के सेंटेंसेस में तो whoever did this has to answer. whoever सिंगुलर यूज हुआ है. ठीक है. ऑलराइट. और whatever has happened whatever has happened have नहीं कहेंगे. whatever सिंगुलर. तो ये सारे के सारे सिंगुलर हैं. ठीक है. थोड़ा सा आगे आए. ये देखें. all any some the rest. ये सिंगुलर भी हो सकते हैं प्लूरल भी हो सकते हैं. कैसे भला. all of the milk is gone. ठीक है. all of the milk is gone. मिल्क सारा खत्म. अच्छा. all of the cakes are gone. तो डिपेंड करता है कि आप आर ऑल के बाद सिंगुलर यूज करें या प्लूरल यूज कर रहे हैं. यही एनी के लिए होगा. एनी ऑफ द मिल्क इज लेफ्ट. एनी ऑफ द केक्स आर लेफ्ट. अच्छा. यही सम के लिए यूज होगा. सम ऑफ द मिल्क इज लेफ्ट. सम ऑफ द केक्स आर लेफ्ट. ठीक है. तो ये रेस्ट यूज के लिए. ठीक है. आगे चलते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट पर. एवरीवन who majors in architecture and fine arts studies. क्यों. everyone की बात हो रही है. everyone who majors. देखे ना ये आ गया. ये majors भी तो आया है ना. everyone who majors भी तो आया ना. ये भी तो सिंगुलर ना. दो वर्ड यूज हो रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली. ठीक है ना. majors जैसे आया है ऐसे स्टडीज भी आना चाहिए था. तो ये स्टडीज करेक्ट है. ठीक है. either of these buses go. ये रॉन्ग है. देखा. either of these buses goes past the university. ठीक है ना. कोई सी भी जा सकती है यानी दोनों में से ये हर एक जाती है उर्दू में जो आप कहते हैं. और anyone who wish anyone की बात हो रही है. who wishes. anyone who wishes. ये रहा करेक्ट. anyone who wishes to participate. ये करेक्ट है. ठीक है. पूरा सेंटेंस आप पढ़ लीजिएगा. neither Canada nor Mexico requires. neither nor. अब इसका रूल सुनिए. गौर से सुनिएगा. जो बाद में आता है ना लास्ट वन उसका वर्ब लगता है. एग्जांपल दे रहा हूं. गौर से सुन लीजिएगा. neither Ali nor his friends are coming to the party. क्योंकि बाद में nor his friends आया है तो his friends को देखा जाएगा. अच्छा. neither his friends nor Ali is coming to the party. तो जो बाद में आएगा उसको देखना है. याद रखना है.
Either Ali or his friends are coming. Either his friends or Ali is coming. ठीक है, जो मैंने एग्जांपल्स दिए आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। सही है, तो जो बाद में आया, लास्ट में आया है ना सब्जेक्ट, उसका वर्ब लगेगा। सही है, तो नीदर कनाडा नॉर मैक्सिको रिक्वायर्स, क्योंकि मैक्सिको की बात हो रही है यहाँ पे, रिक्वायर्स मैक्सिको के साथ है। ठीक है, दैट सिटीजंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैव पासपोर्ट्स। ऑलराइट, द फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफिकल्ट। किसकी बात हो रही है? फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। ठीक है ना, उसके अलावा बाकियों की बात नहीं हो रही है। बट द रेस्ट इज इजी। रेस्ट एक है, रेस्ट बहुत सारे, क्योंकि फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, बाकी प्रॉब्लम्स की बात नहीं हो रही है। फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, बाकी प्रॉब्लम्स की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए आप भी द रेस्ट आर इजी करते हैं। ठीक है ना, द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर इजी, या एग्जांपल ब्रैकेट में लिख भी दिया गया है, क्योंकि प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये जो चीजें दी हुई है ना, ये सब कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। ठीक है ना, कलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, आर्मी, पुलिस, स्टाफ, ठीक है, क्लास, टीम, कमेटी, ये सब ग्रुप होता है ना लोगों का, तो वो कलेक्टिव नाउन है। तो ज्यादातर केसेस में, रूल ऑफ थंब आपको बता रहा हूँ, ज्यादा 95% केसेस में इन सब्जेक्ट्स को हम सिंगुलर के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, बाज दफा ये प्लूरल के तौर पर भी यूज होते हैं। जैसे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस आर कमिंग होता है हमेशा, पुलिस आर कमिंग। ठीक है ना, यानी कॉप्स की बात हो रही होती है। लेकिन अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट कहना चाह रहे हैं तो एक अलग बात है। ठीक है ना, कि पुलिस डिपार्टमेंट इन आवर कंट्री इज एफिशिएंट। ठीक है, तो पुलिस आर कमिंग क्योंकि आप कॉप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आर्मी इज ऑन द बॉर्डर्स, बिल्कुल ठीक है। तो ये जितने भी दिए हुए हैं, ऑडियंस, बैंड, कोरस, क्लास, कमेटी, फैकल्टी, फैमिली, ग्रुप, मेजॉरिटी, ऑर्केस्ट्रा, पुलिस, ठीक है, पब्लिक, सीरीज, स्टाफ, टीम, वैरायटी, डॉलर्स, माइल्स, तो ये ज्यादातर इनमें से सिंगुलर के तौर पर यूज होते हैं। लेकिन जैसे मैंने पुलिस का बताया, ये एक एक्सेप्शनल केस है। अब मसला ये है कि इसमें आपको कुछ चैलेंज नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं द स्टाफ आर रेडी, यानी कि सारे के सारे लोग रेडी। द टीम हैव परफॉर्म्ड वेल, यानी उन 11 लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। पाकिस्तान हैव वन द गेम, यानी उन 11 जो लोग हैं, जितने की टीम है, उन लोगों ने विन किया है। आप चैलेंज नहीं कर सकते, ऑथर की मर्जी है। नीचे लिखा है मैंने, द राइटर में यूज अ प्लूरल वर्ब विद द कलेक्टिव सब्जेक्ट्स, इसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए यूजुअली कलेक्टिव नाउन्स का टेस्ट भी नहीं किया जाता, क्योंकि आप करेक्ट, आप प्लूरल करेंगे तो प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर करेंगे सिंगुलर भी हो सकता है। लेकिन कई बार कोई ना कोई ऐसी निशानी दी होती है जिससे पता चल जाता है कि प्लूरल है, वो आपको ढूंढना पड़ती है। एग्जाम्पल देख लें, $20 आर द प्राइस, प्राइस की बात हो रही है, तो $20 इज द प्राइस बनेगा। ठीक है, मैनी पीपल इज कमिंग आर कमिंग, मैनी पीपल की बात हो रही है तो प्लूरल यूज है, क्योंकि मैनी की निशानी नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, एन ऑडियंस, यूजुअली एन ऑडियंस, आप एन ऑडियंस, किसी ऑडियंस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यूजुअली डज नॉट अपलॉड होना चाहिए था, डू नॉट नहीं होगा। ठीक है, 4 miles आर द डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात हो रही है, 4 miles की बात नहीं हो रही है। 4 miles इज द डिस्टेंस टू द ऑफिस। ठीक है, द स्टाफ आर मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं कह सकते, आपके सारे लोग हैं, लेकिन द स्टाफ इज मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम यूजुअली जो आप यूज करते हैं ये होता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये इसकी एक्सरसाइज है। ठीक है, अब ये 25 क्वेश्चंस हैं, हम एक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं इसका, 25 क्वेश्चंस का। ठीक है, रूल्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, तो ये 25 क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी हम फाइंड अप करेंगे। ठीक है, आप मेरे बताने से पहले पॉज करके देख सकते हैं, अपना आंसर टिक कर सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं कि मेरा करेक्ट आंसर क्या है। ओके, ऑलराइट, पहले पे आ जाए। Over 90% of the world's population now dash the metric system using, being used, use. Alright. अब बात यह है कि जो 90%, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन होता है, ये सिंगुलर होता है, याद रखना है आपको हमेशा के लिए। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी। 90% ऑफ अर्थ इज कवर्ड, ये 90% वगैरह सिंगुलर होता है, इसके यूजेस आए। ठीक है, सी ऑप्शन सही। Sedimentary rocks are formed below the surface of the earth, dash, very high temperature and pressures. Sedimentary rocks are formed below the surface of the earth where there are very high temperatures. तो ये सिंपल फिट होने की बात थी कि कौन सी चीज फिट आ रही है, बाकी कोई फिट नहीं आ रहा। ठीक है ना, तीनों में से कोई भी फिट नहीं आ रहा। नंबर 3,
Dash are found on the surface of the moon. Craters, waterless seas, that no. When craters and waterless seas are found, when क्यों आया है? Craters and waterless seas are found on the surface. पे perfect बन रहा है बिल्कुल. Since craters, since क्यों आएगा शुरू में, ठीक है ना? तो craters and waterless seas are found on the surface of the moon. C option इसका सही है, ठीक है? Number 4 देखिए. An equilateral triangle is a triangle dash and three angles of equal sizes. ये 3 लिखा हुआ है, okay? An equilateral triangle is a triangle that has 3 sides of equal length and 3 angles of equal size. देखिए perfect आ रहा है, वो वहां पे 3 equal sides और वहां पे 3 equal angles, ठीक है? Alright, तो 5वें पे आ जाए. Many gases including this छोड़ दें इसको including को, ठीक है? Many gases की बात हो रही है, तो many gases have no color or odor. have आएगा, ठीक है? ये ऑप्शन सही है, बाकी करेक्ट नहीं बन रहा, आप चेक कर सकते हैं. The American Academy of Poets, which dash the 1930s, provides financial assistance to support working poets. Right? जी, और the American Academy of Poets, which dash. अब Academy of Poets सिंगुलर है प्लूरल है? Academy है भाई, सिंगुलर है. Which was founded in नहीं लिखा हुआ, गलत, ये रसी में. Which was founded in the 1930s, ठीक है? वर नहीं आएगा, वर हो करेंगे भी तो इन नहीं लिखा हुआ, ठीक है? फाउंडेड का मतलब उसने बुनियाद रखी, ठीक है ना? मतलब somebody founded, तो वो तो academy तो was founded होएगा ना, ठीक है? alright, 7 पे आ जाए. The groups of tissues, groups हैं, plural है. Groups of tissues, each with its own function, इसको छोड़ दें, groups की बात हो रही है. Make up the organ in the human body, makes नहीं आएगा, ठीक है? Groups of tissues makes up the organ, ठीक है? Number 8, a home computer provides, singular, ये कॉमा गलती से लगा हुआ है. A home computer provides an opportunity for convenient and efficient work at home. Number 9, dash social nesting birds that build their nests in trees and cliffs. Most storks are social nesting birds that build their nests in trees and cliffs. Number 10 देख लें. Dash is helping to break new grounds in drug research. G, computers are being used more if is no. The increasing use of the computer is, yes, is है ना, तो आपको यहाँ पे सिंगुलर ढूंढना है. The increasing use सिंगुलर है. The increasing use of the computer is helping, ठीक है? हम 15 क्वेश्चंस करेंगे. Vasco da Gama accompanied by this, इसको छोड़ दो, वर्ड नहीं आएगा, इसमें एरर ढूंढनी थी, ठीक है? A, B, C, D चारों में से एक गलत है, तो वो B गलत है, वॉज आना चाहिए था यहाँ, ठीक है? आप B टिक करेंगे वहां पे ऑप्शन. Number 12, studies of job satisfaction are unreliable because there is so many variables. There is so many variables, या there are so many variables, so there are so many variables, R आना चाहिए, ठीक है? 13, cotton fiber, like other vegetable fibers, are cotton fiber singular है, तो is आएगा, ये is आएगा, ठीक है? 14, the important characteristics of the Baroque style was a renewed interest. Some important characteristics were आएगा, ठीक है? क्योंकि some important characteristics of this style की बात हो रही है, were a renewed interest होगा, ठीक है? 15, each of the Intelsat satellites remain, each की बात हो रही है तो remains होगा. तो ये स्टूडेंट्स, तो ये 15 मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन रोक के इनको देख सकते हैं और अपने तौर पर सॉल्व कर सकते हैं. और अगर आप लोगों से हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर ना समझ आए कोई बात तो आप यकीनन जो है कि मैंने की भी दी हुई है, हो सकता है कोई चीज़ की में मिस्टेकनली गलत टाइप हो गई हो, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नदीम आर्यन एकेडमी को, और जो है ताकि आपको मज़ीद जितनी भी वीडियोस बनती चले जाएं वो आपको मिलती चली जाएं, ठीक है? थैंक यू सो मच.